बच्चों मैं आज से फिर लाइट में मिरर के बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका लीस्ट वन सरफेस रिफ्लेक्टर सरफेस का काम करता है और जिसमें हमारा इमेज बनता है उसको हम मिरर कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट हैज लीस्ट वन रिफ्लेक्टर सरफेस and in which our image is formed is called mirror. There are two types of mirror. First plane mirror, second spherical mirror. तो जहाँ तक प्लेन मिरर का सवाल है, प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टर सरफेस होता है वो प्लेन होता है। ए मिरर दैट रिफ्लेक्टर सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। सेकंड स्फेरिकल मिरर, ए मिरर दैट रिफ्लेक्टर सरफेस इज स्फेरिकल is called spherical mirror. There are two types of spherical mirror. First concave mirror, second convex mirror. तो जहाँ तक concave mirror का है, its reflector surface is curved inward direction. इसका जो reflector surface होता है वो अंदर की तरफ होता है ऐसे। तो a mirror that reflector surface is curved inward direction is called concave mirror. Second, convex mirror, a mirror that reflected surface is curved in upward direction is called convex mirror. जिस मिरर का रिफ्लेक्टर सरफेस बाहर की तरफ होता है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब मैं मिरर से संबंधित जो भी पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है पोल। तो पोल क्या होता है? मिरर का सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ए मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। द सेंटर ऑफ दैट मिरर दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो जो मिरर होता है वो किसी स्फीयर का पार्ट होता है और उस स्फीयर के सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। उसके बाद अपर्चर। अपर्चर कहते हैं जो किसी मिरर का टोटल सरफेस होता है जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसको अपर्चर कहते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिरर by which reflection of light takes place is called aperture. It is represented by diameter. इसका मेजर डायमीटर में किया जाता है। और उसके बाद अगला पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल होता है उससे जाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। A line segment that passes through center of curvature and pole of mirror is called principal axis. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है आपके पास प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं हम? इसमें मैं कॉनकेव मिरर के बारे में बात करूंगा। ए लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection through concave mirror goes at a point of principal axis. That point is called principal focus of concave mirror. It is denoted by capital F. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो डिस्टेंस बिटवीन principal focus and pole is called focal length of concave mirror. नेक्स्ट चीज है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पोल मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इसके बाद मैंने अपर्चर अब के बारे में बात किया था जिस टोटल सरफेस एरिया से मिरर की लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसको अपर्चर कहते हैं। अब मैं बात करूंगा
जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन center of curvature and pole is called radius of curvature. And radius of curvature of any spherical mirror is always double its focal length. तो ये इसके फोकल लेंथ से हमेशा डबल होती है। देखो बेटा, जो आपका कॉनकेव मिरर होता है ये लाइट रेज को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। सो कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट रेज को फैलाता है, डाइवर्ज करता है। सो कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड ऑल्सो डाइवर्जिंग मिरर। इसके बाद मैं करूंगा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा बनता है और रियल नहीं बनता। दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर इज ऑलवेज टू इक्वल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मानी मिरर की से जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस के बराबर होती है। और थर्ड पॉइंट है कि जो आपका इमेज का साइज होता है इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मानी साइज ऑफ इमेज इज सेम ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और फोर्थ पॉइंट है द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड। मीन्स ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है उसका इमेज प्लेन मिरर में हमेशा राइट हैंड साइड बनता है, जिसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसीलिए जो आपकी एम्बुलेंस है उसमें एम्बुलेंस वर्ड को उसके इमेज के रूप में लिखा जाता है ताकि उसको देखने वाला, मानी एम्बुलेंस जो लिखा जाता है उसमें कोई भी जो है व्हीकल उसको देखे तो वो उसको सीधे करके देख सकता है। तो ओके, बाय।